नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वी इनोवेटिव सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन मशीन के बारे में। मशीन किस रेट की आती है, कितना बड़ा स्पेस चाहिए उसे प्रिंट करने के लिए, क्या क्या प्रोडक्ट पे हम प्रिंट कर सकते हैं और हमें उस मशीन को प्रिंट करने के लिए कितनी नॉलेज होना जरूरी है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डीपली जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और जो हमारे इस चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइस, ये है हमारी 5-in-1 हीट प्रेस मशीन, जिसे हम सॉल्यूशन मशीन बोलते हैं। और हम पूरे पैन इंडिया इस मशीन को इस तरह सप्लाई करते हैं। कहीं भी ट्रांसपोर्ट कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी कोने बैठे हो भारत के, आप वहां से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है, क्योंकि हमने जो इसके अंदर पैकिंग दी हुई है वो प्रॉपर थर्मोकोल की पैकिंग दी हुई है। आप देख रहे हो, मशीन ऐसे प्लेस की हुई है कि आप कहीं मंगा लो तो ये बिल्कुल ऐसे ही वहां पहुंचेगी। मशीन मैंने अनबॉक्स की है, तो पहला जो हमारा ये निकलता है, मैनुअल निकलती है मशीन की, जिसके अंदर पूरी मशीन के बारे में बताया गया है कि किस आर्टिकल पे हमें क्या टाइम और टेम्परेचर रखना चाहिए, किस तरह हम प्रिंट करना चाहिए। तो हालांकि मैं आपको आज पूरा डेमो दे रहा हूँ उस मशीन के बारे में कि किस तरह हम प्रिंट करेंगे। और बाद में यदि कोई दिक्कत आती भी है तो हमें आप फोन करके भी पूछ सकते हैं मशीन के बारे में, और मैनुअल है तो उसमें भी आप दे सकते हैं। तो ये जो मशीन का पहला अटैचमेंट है, ये है मक्का, जिसपे हम मग प्रिंट करते हैं। सेकंड अटैचमेंट है प्लेट का। थर्ड अटैचमेंट है ये कैप का। फोर्थ अटैचमेंट है ये सिपर बोतल या बियर मग का। ये पावर केबल है इसकी। ये है मेन मशीन फ्लैट प्रेस, जिससे सारे मशीन के अटैचमेंट अटैच होते हैं। पावर केबल से मैं याद दिला दूंगा आपको कि इस मशीन के लिए लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि कितनी बिजली होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये आपके घर की जो बिजली होती है उससे सिंगल फेस वाली मशीन से बिजली से चल जाएगी। और इस मशीन में 220 वोल्टेज की बिजली की जरूरत पड़ती है। मतलब जो आपके घर में आयरन होती है, प्रेस होती है, उसके बराबर की बिजली ही ये मशीन हमारी लेती है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसे ऑन करके कि हम किस तरह ये प्रिंटिंग करते हैं। केबल साथ में दे रहे हैं हम इसके। ये किया हमने ऑन। इसमें आप देखेंगे ध्यान से, थोड़ा कैमरा जूम करना, ये 4 बटन दिए हुए हैं, माइनस, मोड, प्लस और ये पोज का, स्टार्ट का। और यहाँ 3 लाइटें हैं। तो ये हम जब सेट करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब मोड प्रेस करते हैं, इसे पहले से ऊपर उठा लेते हैं, क्योंकि ये हीटर है तो इससे पैड पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। हालांकि इतना होता नहीं है। और ये लूज टाइट करने का होता है। आपने जो भी आर्टिकल इसके ऊपर प्रिंट कर रहे हो उसके अनुसार आपने टाइट लूज करना होता है। प्रेशर हमेशा टाइट होना चाहिए, जितना अच्छा प्रेशर होगा उतनी अच्छी प्रिंटिंग आएगी। तो मैं अब आपको सेट करके दिखा रहा हूँ। ये मोड प्रेस किया, ये हमारा आ गया इनिशियल टेम्परेचर। तुम जो टी शर्ट रखते हैं वो रखते हैं 350 इनिशियल टेम्परेचर। यदि हमें किसी भी आर्टिकल पे टेम्परेचर चेंज करना है तो यहाँ से प्लस माइनस करके ये आप कर सकते हैं। एक सेकंड, थोड़ा मेरी अरेंजमेंट सही नहीं बैठ रही। सेकंड टाइम मोड प्रेस किया, ये आ गया हाईएस्ट टेम्परेचर। जो सेकंड लाइट ब्लिंक कर रही साइड पे, उसे हम हाईएस्ट टेम्परेचर बोलते हैं। इसे भी हम टी शर्ट के लिए 350 ही रखते हैं। तो हमारा इनिशियल और हाईएस्ट टेम्परेचर टी शर्ट के लिए, फैब्रिक के लिए सेम रहता है। और लास्ट में थर्ड टाइम मोड प्रेस करेंगे तो ये आ गया टाइमिंग का। टाइमिंग हम देते हैं टी शर्ट को 60 सेकंड। तो सेम वही मैंने 60 सेकंड स्टार्ट किया पहले से। तो यदि आपको करना होगा
तो ये प्लस माइनस का बटन है, इससे आप कर सकते हैं। और लास्ट टाइम मोड प्रेस करेंगे 4 टाइम तो ये अब ये हीट हो रही है मशीन। तो अब आपको कुछ सेटिंग नहीं करना है, तो अब आपको वेट करना खाली इसके मशीन के हीट होने का। दोस्तों आप देख रहे हो ये जो टेबल है मेरी, ये हालांकि ये 2 बाय 5 फुट की टेबल है, बाकी 2 बाय 4 फुट 2 बाय 3 फुट में भी आप इस मशीन को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको कि ये पहला अटैचमेंट जो था हमारा जो कैप का था, जिसपे हम कैप प्रिंट करते हैं, और कैप को असेंबल करने के लिए आपको इस जो मशीन का मेन फ्लैट पैड का नीचे वाला पोर्शन हटा के, नीचे नट दिए हुए हैं वो लूज हो जाते हैं और ये यहाँ पर उसमें असेंबल हो जाते हैं। हीटर है, हीटर भी वैसे ही आप हटा के और ये प्लेसमेंट इसके अंदर कर देंगे तो ये हीटर ऊपर लग जाएगा। तो ये कैप प्रिंट होती है इससे। और जो ये अटैचमेंट है वो इजीली आप देख रहे हो, ये कंट्रोलर जो हमारा इसके साथ जो ये दिया हुआ है ये इजीली चूड़ी से ये हट जाता है। तो आपने जब भी कोई भी अटैचमेंट आपने यूज करना होगा तो आप ऐसे ही लाइट ऑफ करके और आप यहाँ से कनेक्टर आपको अटैच कर सकते हो। तो पहला ये हो गया। दूसरा आपका हो गया प्लेट का, तो इससे प्लेट प्रिंट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई आपकी छोटी आर्टिकल, कोई भी छोटा आइटम हो, जैसे कि की चेन्स हो गया या टी शर्ट कोई लोगो हो गया। मैं एक टी शर्ट दिखाता हूँ आपको, ये टी शर्ट है, इस पे यदि आपको कोई छोटा सा पीस भी प्रिंट करना हो, लोगो प्रिंट करना हो, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा फ्लैट पैड यूज करेंगे इसे और उसके लिए आप एक्स्ट्रा बिजली देंगे। आप छोटी डाई लगा के भी आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तीसरा अटैचमेंट आपका मग का आता है, जिसमें हम ये मैजिक मग हो गया, ये लूज टाइट इससे होता है, इसमें भी लूज टाइट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सभी में ये सही प्रेशर बन रहा है। तो सभी में हमें वो चीज ध्यान रखना है कि प्रेशर सही बन रहा नहीं बन रहा है, और हमने सही तरीके से उसे रखा भी हुआ नहीं रखा। कई बार होता क्या है कि हमने जैसे मग प्रिंट कर रहे हैं तो हमने इस साइड सेंटर में रख के हम थोड़ा बाहर निकाल दिया, तो होगा क्या कि प्रेशर इस तरफ सही बनेगा, इस तरफ थोड़ा कम बनेगा, जिससे प्रिंटिंग हमारी सही नहीं आएगी। चौथा अटैचमेंट आपका सिपर का है, और सिपर भी आप जो मग का अटैचमेंट है ये इजीली हट जाएगा और ये ऐसे ही इजीली लग जाएगा। तो इसी मशीन से ही हम अपना सिपर बोतल और बियर मग भी प्रिंट कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा मेन है वो फ्लैट पैड है। ये इस पे हम जितने भी आप मेरे साथ में आर्टिकल्स देख रहे हैं, ये इधर कुशन्स लगे हुए हैं, मैजिक कुशन है, रोज कुशन है, स्पार्कल है, ये अपने जो कार्टून कुशन हो गए, टेडी बियर, टी शर्ट्स, बैग्स, तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी हमारे पास में है जो हम इससे प्रिंट करते हैं। जितनी भी फ्लैट सर्विस आइटम हो गई, इनफैक्ट की चेन, माउस पैड, टाइल्स, स्टोन जैसे आइटम भी हम इसी मशीन से प्रिंट करते हैं। तो अभी ये टेम्परेचर 244 पहुंचा है टेम्परेचर। तो जब तक ये मशीन हीट हो रही है तो हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं जो हमें छापना है, जो मुझे आपको डेमो करके दिखाना है कि क्या प्रिंटिंग सही इस तरह की आती है। तो चलते हैं दोस्तों। तो गाइज ये है फाइल जिसे हम प्रिंट करेंगे, डिजाइन इमेज। ये मैंने कोल्डो से डिजाइन की हुई है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज करना जानते हो, जो भी आपके कंफर्टेबल हो, चाहे वो कोल्डो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर हो, उसमें आप कोई भी डिजाइन कीजिए जो आपने प्रिंट करना हो। मैंने डिजाइन ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ, तो मैं कमांड दूंगा और डिजाइन करने के बाद में जो कमांड में ध्यान देना होता है वो मैं बताता हूँ प्रिंटर के लिए। यहाँ पर एप्सन प्रीमियम ग्लोसी ये मैंने रखा हुआ है। तो आपके पास मैटी है, ग्लोसी है, वो पेपर पर डिपेंड करता है। जो हमारे पास में जो पेपर है वो मैटी है, एप्सन मैटी। इसके बाद में हमने जो प्रिंट करना है, इसके साथ साथ हमें जितने प्रिंट आउट निकालेंगे सब्लिमेशन का, वो मिरर प्रिंट आउट निकालेंगे। तो मिरर का ऑप्शन यहाँ पर यह आ गया, ये मिरर है। तो यहाँ हमने ओके कर दिया और अब ये हम प्रिंट दे रहे हैं। तो ये है हमारा प्रिंटर एप्सन का L130। इसके अलावा आप कोई भी एप्सन का टैंक सिस्टम वाला प्रिंटर जो होता है वो यूज कर सकते हैं, या एप्सन नहीं कोई और दूसरी कंपनी का भी हो, चाहे कैनन, HP का हो, जिसमें टैंक इनबिल्ट हो, टैंक लगा हुआ हो। ये आप देखोगे ये इसमें टैंक लगा हुआ है और ये स्पेशल सॉल्यूमेशन इंक है। ये नॉर्मल इंक नहीं है जो प्रिंटर के साथ में आती है, जो फोटो प्रिंट आउट के लिए होती है। हम इस प्रिंटिंग के लिए सॉल्यूमेशन प्रिंट आउट निकालते हैं। सॉल्यूमेशन प्रिंट आउट के लिए हमारे पास में दो चीजें जरूरी होनी है, पहला सॉल्यूमेशन इंक और दूसरा है सॉल्यूमेशन पेपर। दोनों ही चीजें होंगी तो ही प्रिंट आउट होगा, अदरवाइज प्रिंट आउट नहीं होगा। तो ये जो पेपर है अभी निकल रहा है प्रिंट आउट,
ये जो पेपर है ये है सब्लिमेशन का 100 GSM पेपर। ये नॉर्मल कॉपी पेपर नहीं है, तो ये हम सब्लिमेशन में यूज करते हैं। आपको यदि इस मशीन के रिलेटेड कुछ भी चीज़ चाहिए हो, रॉ मटेरियल चाहिए हो, कंज्यूमेबल चाहिए हो या मशीन चाहिए हो, तो उसके लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर, जो नीचे दिए हुए नंबर है, उस पर व्हाट्सएप या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये पेपर भी आपको मेरे पास से मिलेगा, ये इंक मेरे पास से मिलेगी। इसके साथ साथ जो भी रॉ मटेरियल है, इनफैक्ट नॉन फैब्रिक का भी या फैब्रिक का भी, वो सब हमारे पास से मिलेंगे। तो ये आप देख लो, ये प्रिंट आउट निकल रहा है। तो जब तक प्रिंट आउट निकलता है तो एक बार देख लेते हैं कि मशीन कितना टेम्परेचर उसका हो चुका है। तो ये हमारी मशीन रेडी हो चुकी है, 350 तक पहुंच चुकी है। तो हम इसके लिए अभी हम जो प्रिंट करेंगे वो करेंगे ये पिंक वाली टी शर्ट। जो लोग इस लाइन में काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सरप्राइज होगा कि पिंक वाली टी शर्ट प्रिंटिंग कैसे होगी। अभी तक वो लोग व्हाइट टी शर्ट प्रिंटिंग कर रहे थे। तो सब्लिमेशन प्रिंटिंग किसी भी लाइट फैब्रिक पे हो सकती है, चाहे वो पिंक हो, येलो हो, स्काई ब्लू हो, व्हाइट हो। ये व्हाइट टी शर्ट जो मैं पहले प्रिंट की हुई थी, मैं यही डिजाइन जो हमने प्रिंट आउट निकाल लिया, यही मेरा डिजाइन निकाला है इसका, जो सेम व्हाइट पे प्रिंट किया था मैंने। तो मैं इसे करके दिखाऊंगा आपको पिंक पर कि ये सेम फाइल, सेम डिजाइन पिंक पे कैसा आता है, वो भी आपको पता लग जाएगा, और प्रिंटिंग कैसे होती है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो ये इजीली मूव हो जाती है ये मशीन, जिससे आप इसके फ्लैट सरफेस पर अपना कोई भी जो भी आपको प्रिंट करना है उसे आप अलाइन कर सको। और जब भी आप प्रिंट करोगे तो ये सब कुछ मैनुअली करना पड़ेगा, तो अलाइनमेंट आपको ही देखनी है कि सेंटर में है या नहीं है। एक दो बार करने के बाद में आपको आइडिया लग जाएगा कि अलाइनमेंट किस तरह देखते हैं। ये मेरे प्रिंट आउट निकाला हुआ है, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब इसके ऊपर कुछ लोग टेफ्लॉन शीट भी रखते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी मशीन के ऊपर जो हीटर है उसके साथ में टेफ्लॉन शीट लगाई हुई है, और ये हमने प्रेस कर दिया। थोड़ा लूज लग रहा है मुझे, तो टाइट कर देंगे। प्रेशर जितना टाइट होगा उतनी प्रिंटिंग अच्छी आएगी। अब मैंने ये लास्ट वाला बटन जो स्टार्ट था वो स्टार्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो जो टाइमिंग है वो काउंटडाउन हो रही है। तो जैसे ही 0 तक पहुंचेगी ये बीप देगी, और इससे इसका मतलब ये होगा कि आपका जो आर्टिकल है, जो टी शर्ट है, वो प्रिंट हो चुकी है। तो ऐसे ही सेम प्रोसीजर हर एक चीज का है। मग छापोगे उसमें बीप देगी, कैप छापते हो, ये कुछ मेरी कैप रखी हुई है, ऑरेंज की है, रेड की है, येलो की है। तो हम इस पोर्शन पे यहाँ प्रिंट करते हैं। जब कैप का अटैचमेंट आप लगाएंगे तो प्रिंट करने के लिए आपको ये इधर लगाना पड़ेगा, इस तरीके से ऊपर वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। तो ये हम फ्रंट पे कैप से प्रिंट कर देंगे। इसके अलावा मग के लिए मैंने बताई दिया आपको कि मग का इससे प्रिंट होता है। जो ये वाला था वो सिपर बोतल का था, ये इस तरह की सिपर बोतल होती है, और ये हम इस तरह से इसे प्रिंट करते हैं। और लूज टाइट कहीं से ही है कि आप टाइट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सिपर का जो डायमीटर है और इसका मग का है थोड़ा 19-20 का अंतर आता है। ये बीप दे दिया, तो हमने ये लास्ट में दोबारा प्रेस किया, ये उठाया, और ऐसे ही ये देखो पूरा ट्रांसफर। गाइस पूरा ट्रांसफर इस पेपर का जो कलर था पूरा इस टी शर्ट के ऊपर उतर गया है। और ये इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी अंतर बस क्या आ रहा है कि इसमें थोड़ी सी पिंक टोन आ गई, क्योंकि सब्लिमेशन इंक ट्रांसफर होता है। बाकी प्रिंटिंग आपने देखी होगी, जो मैं इसे बंद कर देता हूँ। बाकी जो टी शर्ट की प्रिंटिंग होती है, जैसे विनाइल प्रिंटिंग हो गई, स्टिकर प्रिंटिंग हो गई, उस पर मीडिया ट्रांसफर होता है, बट यहाँ पर इंक ट्रांसफर होती है। तो इंक को इसने एब्जॉर्ब कर लिया और रिजल्ट आपको दिखा दिया। ये प्रिंटिंग लाइफ टाइम है, इतनी लाइफ है इसकी कि आप 50-100 वॉश करने के बाद भी ये प्रिंटिंग कहीं नहीं जाएगी, ऐसी ही दिखेगी। तो गाइज मैंने पूरी मशीन का डेमो आपको दे दिया, किस तरह हम क्या क्या आर्टिकल प्रिंट करते हैं। मैं इसके अलावा इस मशीन से मेरे पास 500 आर्टिकल्स है जिस पर आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसे टी शर्ट, टाइल्स, माउस पैड, कर्टन, बेडशीट, मग्स, सिपर बोतल, अपना कोस्टर्स। तो ये सब चीजें हम प्रिंट कर सकते हैं। आप जो मेरे नीचे दिए हुए नंबर है, इन पे यदि आप कांटेक्ट करोगे
तो हम आपको पूरा कैटलॉग इसका भेज देंगे। जो चाहता है ये मशीन लगाना वो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मशीन के बारे में कोई नॉलेज ले सकते हो, किस रेट की मशीन आती है मैंने बता दिया आपको। 10,000 की मशीन है ये। और 10,000 की मशीन के बाद में एक और, हाँ दोस्तों, आपको कॉस्टिंग नहीं बताई मैंने, इसकी कॉस्टिंग क्या होती है। ये टी शर्ट जो हमने छापी है इस पे कॉस्टिंग क्या आएगी। तो ये जो पेपर हमने प्रिंट किया हुआ था ये 2 रुपये का पेपर आता है और इसमें जो इंक लगती है वो 2 रुपये की इंक लगती है। इसके साथ जो इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 50 पैसे इलेक्ट्रिसिटी का इसमें खर्चा आता है और 50 पैसे जो आपका मैन पावर लगी हुई है प्रिंट करने के लिए वो कॉस्टिंग आ गई। तो टोटल मिला के A4 पे जो कॉस्टिंग आती है वो 5 रुपए की आती है। तो हमारी जो टी शर्ट है वो नायलॉन टी शर्ट 50 की आती है। 50 के ऊपर हमने 5 रुपये प्रिंटिंग कॉस्ट लगाई तो 55 की हो गई। 55 की टी शर्ट आप यदि अमेजोन, फ्लिपकार्ट उस पर देखोगे तो ये प्रिंटेड टी शर्ट 200, 250, 300 इस रेट को बिकती है। वो डिपेंड करता है टी शर्ट की क्वालिटी पर भी और कुछ मार्केट एरिया पर भी कि कहाँ क्या रेट बिक रहा है ये। इसके अलावा बात करें इसकी मग की बात करें तो जैसे मैंने बताया आपको कि एक पेज की कीमत 5 रुपए की आती है। उस पेज पर 3 मग निकलते हैं। तो इस हिसाब से ये मग की कॉस्टिंग की जो आ गई वो आ गई 2 रुपए की। जो इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट है मग की वो 2 रुपए की है। ये मग 35 का हम बेचते हैं। 37 का मग पड़ता है आपको। ये 37 कॉस्टिंग आई मग की प्रिंटिंग करने के बाद में। और ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग साइट बिकती है ये भी 250 का मग बिकता है। तो ऐसे जितने भी हमारे पास आर्टिकल्स है, जितने हमारे पास प्रोडक्ट है, उन सब पे आप प्रिंटिंग करके 4 से 5 गुना कमा सकते हैं। जितनी भी आप साइट देख लो, बेडशीट हो गई, बेडशीट भी इससे प्रिंट होती है। बेडशीट हो गई, बेडशीट 3-3 हजार की मार्केट में बिकती है, जो हम आपको 560 से 500 की देते हैं बेडशीट। तो वो चीजें हैं। इस मशीन की कीमत बता दी मैंने आपको, 10,000 की मशीन है। 10,000 की मशीन से आप पूरा बिजनेस, इतने सारे आर्टिकल्स पे प्रिंट कर सकते हो और बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। और जो भी लोग इस मशीन पर काम कर रहे हैं वो पर मंथ 50 से 1 लाख रुपए इजीली कमा रहा है। और ये ऐसा नहीं कि आपको ये फुल टाइम काम ही करना है, इससे पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो। कोई कहीं जॉब कर रहा है उसके बाद भी आगे शाम को काम कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन आ गया है। तो आपके पास में ऑर्डर्स आए ऑनलाइन, आपको शाम को आगे वो ऑर्डर सारे प्रोसेस कर दिए। तो जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से आप इस मशीन को प्रोसेस कर सकते हो। तो गाइज आप अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी टी शर्ट के ऊपर, कि हमारे पास जो टी शर्ट मिलती है वो किस किस जीएसएम की टी शर्ट मिलती है, किस वैरायटी मिलती है, क्या कलर्स मिलते हैं। तो पूरी डिटेल दूंगा अपने टी शर्ट के बारे में। धन्यवाद।